ओम शांति। आज 16 नवंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन प्यारे मीठे बाप दादा ने बड़ी सुंदर समझानी दी कि बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से हम चांद सूरज सितारों से भी पार शांति धाम में जाते हैं। फिर आज इसी पे पूरी मुरली है। और प्रश्नोत्तर में सबसे पहले कि साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर। तो सबसे पहले साइंस घमंड, चांद पर जाते हैं बोले। उस वक्त तो 1965 के आसपास कहीं पहली पहली बार गए थे और सबको पता था कि भाई अब जा रहे हैं। तो रशिया और अमेरिका इन दोनों का आपस में बड़ा वो था, कंपटीशन। तो बाबा ने कहा कि जान का जोखिम भी लेते हैं, और तुम बैठे बैठे ही अपने घर, उससे अनंत दूर घर है, उतनी दूर सेकंडों में चले जाते हैं। वो शरीर का जोखिम उठाते हैं। अनेकों बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें शरीर छोड़ने पड़ गए कई आत्माओं को। और यहाँ सहज है, जैसे हम फोन उठा के मिलाते हैं किसी को, ऐसे ही हमने जितनी देर में फोन मिलता है उससे पहले ही, क्योंकि उसमें बटन तो दबाने पड़ेंगे ना जी, 2-4 सेकंड। हमारी अवस्था ठीक होती तो 1 सेकंड में ही बस मैं आत्मा परम धाम में बाबा के समक्ष हूँ, पहुंच गई परम धाम में बाबा के समक्ष। तो ये फर्क है साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में। उनको डर रहता है कहीं रॉकेट फेल ना हो जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं जान ना चली जाए। पर हमारी प्राप्तियां क्या है? अनंत अनंत प्राप्तियां हैं जिसको गिना नहीं जा सकता। उस वक्त जब बाबा ने मुरलियां चलाई तो 70 वर्ष बाकी थे। आज की मुरली के हिसाब से सिर्फ 10-12 वर्ष बाकी। तो जो प्राप्तियां उन्होंने कर भी ली, तो वो जिसे कहते हैं ना क्षण भंगुर सुख, मात्र वो प्राप्त होता है। और हम आत्माओं को 21 जन्मों, 2500 वर्षों की प्राप्ति होती है, अविनाशी प्राप्ति। जो ज्ञान रतन है, जो गुण है, शक्तियां हैं, ये भी अविनाशी हैं। क्योंकि ये द्वापर कलयुग में भी हमारा सहयोग करते रहते हैं, आत्मा में समाहित रहते हैं, कम होते चले जाते हैं, पर 2500 वर्षों तक पूर्ण रूप से हैं। उसी के हिसाब से हम अपना जीवन करते हैं ना, जीवन जीने की कला आती है हमको। आज हम भूल गए कि क्या हमें संकल्प लेने चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, किस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो पिछले 2500 वर्षों में द्वापर कलयुग में बाबा के दिए हुए इस ज्ञान गुण शक्तियों के आधार पर ही हमने अपने जीवन को सजाया संवारा, अच्छे से अच्छा जिया होगा। और जो स्थूल धन था वो भी 4000 वर्षों तक था, कोई कमी नहीं थी। क्योंकि जो विदेशी हैं, विदेशी तो हमारे द्वापर के धन को देख के तो सोने की चिड़िया कहते थे। उनको थोड़ी पता है कि सतयुग और त्रेता में हमारा इतना धन था, कि सोने के महल थे, हीरे जवाहरात उनमें लगे हुए थे, उसी की रोशनी से जगमगाते थे। तो उन्होंने जो द्वापर में धन देखा, तो द्वापर में तो धन हमारे पास ही रहता है। ये तो अभी कलयुग अंत में 200-300 सालों में समाप्त हुआ है। कम होना शुरू हो जाता है कलयुग में शुरुआत से, पर खत्म होता है लास्ट के 100-200 सालों में। तो स्थूल धन भी और सूक्ष्म धन, गुण शक्तियां भी पिछले 200-300-400 सालों में ही समाप्त हुई हैं। दुख का जो ज्यादा आभास हुआ है वो भी इन्हीं में हुआ है। जो सब कुछ हुआ है वो लास्ट के इसी समय में हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि 90% समय, हम 90 से 95% समय बहुत अच्छा, बहुत सुख में हम बिता देते हैं। दुख आ जाता है पर वो आटे में नमक के बराबर होता है। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि भाई 80%, 4000 वर्ष तक तो तुम वही हो। यानी 60 जन्म के आसपास बाबा ने बताया, 55 से 60 जन्म तुम्हारे अच्छे होते हैं।
ये प्राप्ति कैसे होती है, सोचने वाली बात है। सिर्फ बाबा की इस पढ़ाई से। बाबा अगर धरा पे आए और उन्होंने कुछ तो रखना था ना बच्चों को, क्योंकि कर्म क्षेत्र है। जब तक कोई कर्म नहीं करेंगे तब तक प्राप्तियां नहीं होंगी। तो एक एक वर्षन बाबा ने बताया कि एक शब्द, एक एक बात लाखों रुपए की है। तो उस जमाने में अगर लाखों की है तो आज वो पद्मा पदम रुपए की है। किसी भी ऐसी पढ़ाई से 25 साल बच्चा पढ़ता है और सबसे आईएएस की इनकी पढ़ाई सबसे ऊंची होती है। तो क्या मिलता है, एक जन्म का मिलता है सुख। अगले 75 साल की उम्र भी मान ले तो 50 साल के लिए मिल गया। और कितनी जीवन में परिस्थितियां, उठापटक, समस्याएं बहुत अनेक अनेक आती हैं। और यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं। अगले 2500 वर्षों तक संपूर्ण सुख, मनसा वाचा कर्म, स्थूल धन सूक्ष्म धन से भरपूर आत्मा। और अब उसके अगले 1500 वर्ष में भी ये समझ लीजिए 90% तक, 90 से 95, या पूरा आटा, जैसे कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर ही दुख होता है, सिर्फ नमक के बराबर। और नमक के बराबर ही कोई गरीबी या शारीरिक दुख या कैसा भी कुछ भी है, बहुत आटे के में नमक के बराबर होता है। तो सिर्फ सुख ही सुख है। और वो किससे? सारी प्राप्तियां इस पढ़ाई से। और वहाँ 25 साल की पढ़ाई तो पढ़नी ही पढ़नी है। यहाँ ये सब प्राप्तियां बच्चा 2 साल की पढ़ाई से प्राप्त कर सकता है। सिर्फ 2 साल, 1 साल की पढ़ाई से भी कर सकता है। अब ये नहीं पता कि कितनी पढ़ाई से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। ये है कि पुरुषार्थ तो थोड़ा एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। अगर 1 साल की हम बात करते हैं, कहाँ 20-30 साल का पुरुषार्थ। पर 1 साल की पढ़ाई से भी हमें 21 जन्मों की प्राप्तियां हो जाती हैं। मुरलियां तो जितना पढ़ सकते हैं उतनी पढ़नी चाहिए, उतनी ही प्रारब्ध बनती है। फिर बाबा ने याद से पावन बनना है, जरूर बनना है। क्योंकि जब पावन बनेंगे तो हमारी अवस्था ऊंच होगी। तो जो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनी है वो समझ लीजिए बनी है साधारण प्रजा के बराबर। पर जब हम उसमें पढ़ाई के साथ याद में ठहर जाते हैं, पावन बन जाते हैं, तो वो उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं, राजाई को, रॉयल कुल में जाते हैं। बाबा ने कहा समय लगेगा, कुछ जल्दी से नहीं होना ये पावन। पर याद तो करो, लौकिक बाप को भी हर जन्म में याद करते आए हो। तो हमने 84 जन्म किया ना। सतयुग त्रेता में भी अपने लौकिक बाप को तो याद किया ही होगा, जानते ही थे। और द्वापर कलयुग में तो करते आ रहे हैं। तो क्या हम शिव बाबा को, अपने पिता को याद नहीं कर सकते? सर संबंधों से कीजिए। एक दिन सखा बनाइए, एक दिन बच्चे के समन से याद कीजिए। पूरे दिन शक्तियां भी लेनी है परम धाम में तो बच्चे के समन से लीजिए उस दिन। भोग में याद कर रहे हैं तो बच्चे को ही खिलाइए, बच्चे से ही खाइए। सखा को ही खिलाइए, सखा से ही खाइए। एक दिन साजन बना लीजिए, एक दिन सजनी बना लीजिए। आप चाहे मेल है तो भी सजनी बन जाइए उसकी, उसको साजन बनाइए। क्योंकि यहाँ सिर्फ आत्मा का भान होना है। शारीरिक भान से तभी तो हम परे जाएंगे ना, जब हम अपने आप को फीमेल भी समझेंगे। आत्मा की बात हो रही है यहाँ, आत्मा के संबंध में। क्योंकि इस देह भान से हमें परे जाना ही जाना है, ऊंचा बढ़ जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब बाबा की युक्तियां हैं। बाबा ने अनेक अनेक युक्तियां सिर्फ और सिर्फ हमारे कल्याण के लिए ही बनाई हैं। बाबा की महिमा करना, बाबा को याद करना, सब प्राप्तियां सिर्फ हमारी ही है। बाबा को हम बच्चों से क्या मिल सकता है, सोचने वाली बात है। सोच के देखिए, कोई भी नहीं मिल रहा है। वो सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों का सागर, शक्तियों का सागर। एक सिर्फ हम बच्चों की सच्चे दिल से उस परमात्मा को प्रेम करना। जैसे पिता और बच्चे का, सगे पिता बच्चे का संबंध होता है। तो पिता देता रहता है, तो ये पिता तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो कुछ सबको ही देगा ही देगा। पर उस बच्चे से उस पिता को क्या मिलता है? प्रेम।
तो हम बच्चों से क्या मिलेगा बाबा? मात्र प्रेम। सिर्फ हमारा ही कल्याण, हर एक एक बात में सिर्फ और सिर्फ हमारा ही कल्याण छुपा हुआ है। चाहे बाबा की याद है, चाहे मुरली पढ़ना है, कितनी वो माथा मार रहे हैं, पूरा विश्व लगा हुआ है, वो मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, ये रिसर्च कर रहे हैं, प्लाट खरीदने में लगे पड़े हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, कोई प्राप्ति नहीं है। और हम सिर्फ घर बैठे बैठे पूरी घर प्रवृत्ति मार्ग को अब बाबा की याद से है ना, ऐसे लगेगा जैसे घर भी बाबा ने संभाल रखा है, अगर जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो भी बाबा ने संभाल रखा है, ये अनुभूति होने लगेगी। जो कार्य पहले 10-10 घंटे, 12-12 घंटे में पूरा नहीं होता था, बर्डन लगता था, वो 6 से 8 घंटे में ऐसे पानी की तरह फ्लो में अपने आप होने लग गए हैं सारे से। हमारी शक्तियां बढ़ जाती हैं, बाबा की मदद और मिलती है। एक सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए एक बाबा की सेवा आ गई एक ही टाइम पे, और एक लौकिक सेवा आ गई। लौकिक सेवा ऐसी जिससे किसी का दिल ना दुखे, अगर हम उस वक्त नहीं करते हैं, किसी का कोई नुकसान ना हो जाए, तो पहले हमें बाबा वाली सेवा करनी है। तात्पर्य, मान लीजिए हमें घर में भोग बनाना है, तो ये सबको, ये तो भोग तो सबके लिए बनाना है, और वहाँ सेंटर पे सेवा आ गई, बाबा की कोई भी सेवा आ गई, तो उस वक्त हमें पहले भोग बनाना है घर पे। उस वक्त सेंटर वाली बाबा वाली सेवा नहीं करनी है। पर हमारी कोई पर्सनल सेवा है उस वक्त, और उसी वक्त, और उससे किसी का नुकसान नहीं, अगर हम उसको टाल सकते हैं, और बाबा की सेवा भी उसी वक्त आ गई, तो पहले बाबा वाली सेवा करनी है। किसी आत्मा के संकल्प ना चले लौकिक में, तो उस सेवा को छोड़कर सदा बाबा की सेवा में हाजिर रहना है। बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट किया है। ऐसा नहीं कि घर में तो भोग ही नहीं बनाया और सेंटर पे जाके सेवाएं कर रहे हैं, फिर तो गलत हो जाएगा। तो हमारा पर्सनल काम ऐसे अनेकों अनेक अनुभव रहे, अगर हमने पर्सनल काम को छोड़ दिया, तो वो काम बाद में, वो जो सेवा हमारी पर्सनल हमने करने गए, इतनी सहजता से हुई, या तो करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ऐसे सहज हो गई जैसे मक्खन में से बाल निकलता है। अगर हमने बाबा की सेवा को फर्स्ट प्रेफरेंस दी तो। पर हमेशा स्थितियां बदलती रहेंगी, ये याद रखिएगा। वो ये देखना है कि वहाँ किसी आत्मा का दिल नहीं दुख रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। अब कोई जैसे अभी बताया भोग वाला एग्जांपल, कि घर में भोग बनाना है, तो पहले तो घर का ही भोग बनाएंगे ना। तो कोई और सेवा है, किसी को मान लो स्कूल बच्चों को छोड़ने जाना है, तो स्कूल बच्चे को छोड़कर फिर बाबा की सेवा पे गए। भाई ये थोड़ी कि उसको तो स्कूल ही नहीं भेजा और हम सेवा में चले गए। बोलिए, ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण आएंगे जीवन में। पर हमारा है, भाई हमारे अपनी सेवा को टाल सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो उस वक्त फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देनी। तो बाबा की पूरे दिन में जितना हो सके, जैसे हो सके, याद करना है। चांद सितारों से पार परम धाम अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है। स्वीट बोला जाता है, तो स्वीटनेस है। जब हम आत्मा की यात्रा शक्तिशाली होती जाएगी, स्थिति शक्तिशाली हो जाएगी, तो हमें ये जो बाबा स्वीट कहते हैं, खुशबूदार फूल कहते हैं, तो खुशबुओं की भी महसूसता होगी। और उस स्वीट साइलेंस, उस जो शांति है, परम शांति है, उसमें स्वीटनेस का भी अनुभव होगा। फिर बाबा ने आज वरदान में परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। बाबा ने आज स्वच्छ बनने के लिए, संपूर्ण स्वच्छ बनने के लिए एक स्लोगन, सम्मान दिया। मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। तो आज सारे दिन इस सुमान में रहेंगे। तो जब हम इस तरीके का अपने आप को सम्मान देते हैं पूज्य आत्मा वाला, तो यही पूज्य आत्मा सर्व की प्यारी होती है। जितने हमारी अवस्था ऊंची होती जाएगी, पावन बनते जाएंगे, तो हम ऑटोमेटिकली न्यारे और प्यारे हो जाएंगे, सर्व के प्यारे। जो बाबा का प्यारा है वो सर्व का प्यारा है, ये याद रखिए।
मैं बाबा के पीछे, दुनिया मेरे पीछे। बाबा को अपना बना लो, सारा संसार अपना है। जब हम ये सामान लेते हैं या अपने आप को पूजनीय बना लेते हैं, किस आधार पे? पवित्रता के आधार पे। तो उसकी में कशिश होती है, एक एक हम आकर्षण होता है, क्योंकि रूहानी आकर्षण है वो, तो वो कशिश है। तो ऐसी बिल्कुल संपूर्ण स्वच्छ आत्मा, पावन आत्मा, परमात्म प्यार की अनुभूति उसी को होगी जो पावन बनेगी। तो सर्व के न्यारी भी बन जाएगी, सर्व की प्यारी भी बन जाएगी, क्योंकि वो परमात्म प्यारी बन गई। तो इस सम्मान के साथ, सिर्फ आज के लिए नहीं है, बहुत अच्छा सुंदर सम्मान है, हमेशा याद रखेंगे। तो परमात्म प्यार की अधिकारी बनना है। और ज्ञान के खजानों को स्लोगन में दिया, उनको धारण कर, हर कर्म हर परिस्थिति, उसमें उस ज्ञान के खजाने की समझ से कर्म को करने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे बाप दादा जी का, और आप सब आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं। संपूर्ण पावन बन, प्यारे परमात्म प्यार के अधिकारी बन गए हैं। बेहद की शुभकामनाएं आप सब आत्मा भाई। ओम शांति।